हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक योर हेड में। आज हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी में हम अपने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को और आगे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, एचटीटीपी हेडर्स क्या होते हैं, स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, सबनेटिंग क्या चीज़ होती है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आज जानेंगे। तो बात करें सबसे पहले हमारे पास हाउ द वेब वर्क्स एंड यूआरएल कंपोनेंट्स। तो वेबसाइट हमारी कैसे वर्क करती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कोई भी हमारे पास आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी डिवाइस होते हैं, लाइक आप अपना पीसी यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप कोई भी अपनी एक वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाती है? सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है आपके राउटर पर, उसकी रिक्वेस्ट जो जाती है आपके राउटर पर जाती है जो आपके घर में लगा होता है। देन जो आपके घर में लगी हुई है फाइबर केबल, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है ना, उसके थ्रू होते हुए वो कहाँ पर जाएगा? राउटर्स के पास जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। देन इन राउटर से अगेन वो राउटर्स पर जाती रहेगी जब तक उसको एक अपना टारगेट सर्वर नहीं मिलता। जैसे ही वो अपने टारगेट सर्वर पर जाएगी, वहां से फिर वो डेटा लेकर वहां से रिस्पॉन्स आएगा आपके राउटर्स पर। एंड अगेन फ्रॉम द फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल द डेटा कम्स टू योर router, and later on it will come to your device and you can access it very easily. So now व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ यूआरएल मींस कि यूआरएल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो सब हम जानेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक यूआरएल दिया गया है, इसमें क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास एक प्रोटोकॉल दिया गया है, ये स्कीम HTTPS। देन आफ्टर दैट देयर इज अ सब डोमेन www डॉट, later on the domain name which we have studied in last video, that what are DNS. So this is the domain name example. Likewise, in previous video we have seen the google.com, that is the domain name. And after that the top level domain, ये होता है हमारे पास कि co.uk। ये टॉप लेवल डोमेन होते हैं हमारे इंडिया के, जैसे देखे जाए ना तो .in हो गया या ये हो गया .gov। तो ये जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं या कुछ होते हैं, ये होता है हमारे पास टॉप लेवल डोमेन। आफ्टर हमारे पास आता है एक पोर्ट नंबर, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 443 पोर्ट नंबर। देन हमारे पास आता है पाथ, हम किस पाथ को सर्च करना चाह रहे हैं। और ये होता है हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर, ये क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर सकते हैं हम इसको। आफ्टर दैट हमारे पास आता है क्वेरी स्ट्रिंग या पैरामीटर। आप देख सकते हैं ना, कुछ एक आईडी होती है या कुछ होती है, वो हमारे पास सब कहाँ पर रहेंगी? इसमें क्वेरी स्ट्रिंग में। देन आता है हमारे पास फ्रेगमेंट, किसी एक पेज पर भी हमें एग्जैक्टली किस जगह जाना है वो हम कहाँ से पता कर सकते हैं? इस फ्रेगमेंट के थ्रू। सो ये होता है हमारे पास एक यूआरएल का कंपोनेंट्स। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं एचटीटीपी के मेथड्स। हम मतलब सर्वर से कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमें अगर किसी भी सर्वर से इंटरेक्ट करना है तो हमें उसके लिए चार चीजें आनी चाहिए, जैसे गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। गेट क्या करता है? कोई भी डेटा जो हमारे सर्वर पर है, अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो मैं उसको सिर्फ एक ही मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, दैट इज गेट। सो गेट मेथड से, जैसे कहते हैं ना, हमें किसी से कुछ सामान लेना है तो हम क्या करते हैं? गेट करते हैं उससे। तो सेम लाइक हमारे पास इसमें भी सर्वर में भी सेम चीज है कि अगर मेरे को कुछ भी किसी से डेटा लेना है, किसी भी सर्वर से मेरे को डेटा लेना है, तो मैं गेट रिक्वेस्ट को यूज करूंगा। देन आती है बात पोस्ट की। पोस्ट आप अगर अपने लेमन लैंग्वेज में भी समझे तो आप कहीं किसी को कुछ भेजने का काम करते हैं तो उसे पोस्ट बोलते हैं। तो यही चीज हमारे पास सर्वर पर आती है कि अगर आपको नए रिकॉर्ड अपने सर्वर पर डालने हैं, तो आप पोस्ट मेथड के थ्रू डाल सकते हैं। आफ्टर दैट आता है हमारे पास पुट। पुट यूज होता है आपको अपडेट करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होते हैं ना, हमने जो पोस्ट से डाले थे अभी कुछ समय पहले, उनको अगर आपको अपडेट करना है, कोई उनमें चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? पुट मेथड के थ्रू। आफ्टर दैट कुछ डेटा ऐसा हो जाता है जो रिडंडेंट हो जाता है या अब आने वाले समय में उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको हम डिलीट मेथड के थ्रू उसको डिलीट भी कर सकते हैं अपने सर्वर से डेटा को। तो यही हमारे पास चार हमारे पास मेथड्स होते हैं HTTP के, जिनसे हम सर्वर से इंटरेक्ट कर सकते हैं बड़े इजीली। लेटर ऑन हमारे पास कुछ आते हैं स्टेटस कोड्स। आपने सुना हो ना, कभी कभी आ जाता है हमारे पास मोबाइल में, जब आप ज़्यादा देर तक कोई वेबसाइट को लोड करते हैं तो 404 नॉट फाउंड। तो उस तरह के हमारे पास ये कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं जो 1XX में होते हैं, मीन्स 100 से लेके 199 तक, जो भी इनके बीच होते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन कोड।
मतलब इनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ आपका डेटा अंडरस्टूड हो गया, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेटर ऑन जो हमारे पास होते हैं 200 की लाइन में, यानी कि 2xx, वो होता है हमारे पास सक्सेस कोड्स, कि आपका डेटा सक्सेसफुली एक्सेस हो गया है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। मीन्स ये सक्सेस का बताता है कि आपका जो है डेटा हमारे पास सक्सेसफुली आ चुका है या एक्सेस हो गया, जो भी है। लेटर ऑन आता है हमारे पास 3xx। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास रीडायरेक्शन कोड्स होते हैं। मतलब आपने देखा हो ना, जैसे आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते हुए क्या होता है, आप पेमेंट पेज पर होते हैं और राज़र पे गए, और जैसे ही वहाँ पे पेमेंट होने वाली होती है, तो वहाँ पे क्या करता है, रीडायरेक्ट कर देता है आपको ओरिजिनल साइट पर। वो किस वजह से होता है आपके पास, वो अंदर वो होता तो आपके पास इंटरनल चीज़ों की वजह से। और वहाँ पे जो एक स्टेटस कोड आपको शो करता है, वो कौन सा करता है, 300 की लाइन में। आफ्टर दैट हमारे पास आता है क्लाइंट एरर कोड्स। कभी कभी आपसे लिखते हुए उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाती है, या कोई वेबसाइट परमानेंटली रिमूव हो जाती है, कई बार कुछ दिक्कत होती है, तो उसमें क्या आता है आपके पास 400 वाले कोड्स होते हैं, मतलब 400 से बड़े जो कोड्स होते हैं, 400 टू 499। एंड एट लास्ट हमारे पास होता है 500 लाइन वाले कोड्स, जो कि 5xx। ये होते हैं सर्वर एरर कोड्स। मीन्स अगर हमारे सर्वर में कोई भी इशू आ जाता है, तो ये 500 वाला कोड हमें शो दिख करेगा। देन हमारे पास कुछ आते हैं HTTP के हेडर्स। ये इसेंशियल होते हैं हमारे पास मेटा डेटा के लिए। HTTP हेडर्स क्या होते हैं, HTTP हेडर्स आर द की वैल्यू पेयर्स दैट सेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन विद एन HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मतलब कि HTTP हेडर्स जो होते हैं वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, में हमको शो होते हैं, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स। दे आर क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग कैचिंग कंटेंट टाइप एंड सेशन मैनेजमेंट। यही हमारे पास जो है कंट्रोल, जो कैचे कंट्रोल के काम आते हैं, कंटेंट टाइप बताने के काम आते हैं, और सेशन मैनेजमेंट के लिए। तो अब बताइए, इसमें आता है हमारे पास, पहला आता है सेट कुकी। सेट कुकी का क्या काम करता है, ये इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर टू सेशन मैनेजमेंट। मतलब आपको ये जो है, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आप क्या होते हैं, कभी कभी अपना कोई कार्ट में अपना सामान डाल देते हैं, पर आप इंस्टेंटली उसको बाय नहीं करते, तो ये क्या करता है, वो जब तक आपका सेशन बंद नहीं होगा तब तक उन सब चीज़ों को सेव करके रखता है, ताकि आप जब से अगली बार अपना ओपन करो, तो आपके कार्ट में वो सब चीज़ें डली हुई मिले जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डाली थी। देन आता है हमारे पास कैचे कंट्रोल। ये क्या करता है, डिफाइन कैचे पॉलिसी इंडिकेटिंग हाउ लॉन्ग कंटेंट कैन बी स्टोर्ड इन द ब्राउजर कैचे। जो आप जैसे ये डेटा डाल रहे हो ना, या इसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह भी आ सकती हैं, तो ये बताता है कि आपका डेटा कितनी देर तक आपके ब्राउजर में रहेगा, ब्राउजर के कैचे में रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उसको परमानेंट रखेंगे ब्राउजर के अंदर, वो कुछ समय के लिए रहेगा, और उसको कौन पता करके रखेगा हमारे साथ, ये जो होता है कैचे कंट्रोल। देन आता है कंटेंट टाइप। ये बताता है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में, आपने देखा ना, जब से आप भेजते हो, कोई पीडीएफ में होता है, कोई जेपीजी में होता है, तो ऐसे ही इसमें होता है कि कोई एचटीएमएल में डेटा है, सीएसएस में है, या जेसन फॉर्मेट में है, तो ये कंटेंट टाइप हमें बता देता है। देन आता है कंटेंट एनकोडिंग। ये इंडिकेट करता है एनकोडिंग मेथड यूज फॉर द कंटेंट सच एज gzip टू रिड्यूस द फाइल साइज फॉर फाइल ट्रांसफर। आप कोई भी डेटा को डायरेक्टली हमेशा नहीं भेजते हो किसी को भी, एक दूसरे को, जैसे कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, बिग प्रोजेक्ट, वो हम उसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स भी हो सकती है। तो अब अगर मैं उस थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स को एक साथ भेजूंगा किसी भी जगह, तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत करेगा, बीच में एक दो फाइल मिसिंग भी हो सकती है, कोई पास एरर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो हम उसका क्या करते हैं, कोई एक जिप फाइल बना लेते हैं, और वो उस काम को कौन कराता है हमको, कंटेंट एनकोडिंग। तो यही हमारे पास चार तरह के HTTP हेडर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सबनेटिंग। तो सबनेटिंग होता क्या है, आप अगर अपने किसी एक सिटी की भी बात करें, तो आपकी सिटी में अगर किसी को चौकीदार को रखना है, किसी को रखना है, तो वो एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा कि आपको एक सिटी में एक सिंगल चौकीदार रखा है। तो क्या होता है, सिटी को हमने कॉलोनीज में डिवाइड कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर है कि आपका इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेट है, और उसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में, उस नेटवर्क को आप, उस बड़े नेटवर्क को आप अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सबनेटिंग हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, सबनेटिंग इज द लॉजिकल सबडिविजन ऑफ नेटवर्क इनटू स्मॉलर more manageable segments called subnets. This process improves
नेटवर्क एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग ट्रैफिक एंड एनहेंस सिक्योरिटी। तो वही बात है कि आप जो है लॉजिकल सब डिवीजन कर देंगे नेटवर्क का, और इस सब चीज़ों को जो करेंगे वहाँ पे जो भी आपके पास छोटे छोटे सब डिवीजन बनेंगे उनको हम बोलेंगे सबनेट्स। और इस प्रोसेस से क्या होता है, नेटवर्क की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, साथ में ट्रैफिक रिड्यूस हो जाता है और सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। अब फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है सबनेट की। सबनेट आपको भी बताया कि ये लॉजिकल सब डिवीजन ऑफ आईपी नेटवर्क होता है। इट अलाउज नेटवर्क ट्रैफिक टू ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस विदाउट पासिंग थ्रू अननेसेसरी राउटर्स, ऑप्टिमाइजिंग डेटा फ्लो। तो बात वही है कि अगर हमने चौकीदार जो है अगर आपको पर्टिकुलर कॉलोनी के लिए रख लिया, अब उसको दूसरी कॉलोनी में जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी अपनी पर ध्यान रखेगा, जिससे उसकी जो है वहाँ पे नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसका शॉर्टर डिस्टेंस में ट्रैवल करना भी इजी हो जाएगा विदाउट एनी ट्रैफिक। नेक्स्ट आता है आपके पास सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या होता है, एक 32 बिट का एड्रेस होता है दैट सेग्रीगेट्स एन आईपी एड्रेस इनटू टू पोर्शंस, द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन। सबनेट मास्क आपका क्या करता है, सबनेट मास्क आपको बताता है कि कौन सा आपका पार्ट नेटवर्क का है और कौन सा आपका पार्ट होस्ट का है। मतलब यदि आप अपनी कॉलोनी की बात करें तो आपको कोई बता दे कि कौन सा पार्ट आपका कॉलोनी का है और कौन सा आपका पार्ट जो है आपके घर का है। जैसे हम कहें कि आपका घर कहाँ पर है, वो कहेंगे कि गली नंबर 5 में है, घर नंबर इतना है। तो क्या होगा, गली नंबर 5 वो आपका हो गया कॉलोनी का एड्रेस यानी कि नेटवर्क का एड्रेस, और घर नंबर 5 ये हो गया आपके घर का एड्रेस यानी कि आपका होस्ट का एड्रेस। तो अब बात आती है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस क्या होता है। नेटवर्क एड्रेस होता है यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क इटसेल्फ व्हिच नेट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इट। फॉर एग्जांपल इन 192.168.129.82 द नेटवर्क एड्रेस आइडेंटिफाइज द नेटवर्क सेगमेंट। इसमें क्या है, आपको ये पता लग जाता है कि ये कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, और इसमें आपको ये फर्स्ट 3 डिजिट्स जो होती है वो बता देती है। जैसे 192.168.129 ये आपको बता देंगे कि ये किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। और यदि आपको पता करना है कि किस होस्ट से कनेक्टेड है, तो वो आपको होस्ट एड्रेस बताएगा, यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डिवाइस अटैच टू इट। you for example in 192.168.192.82 the host address uniquely identifies the device within its network। तो होस्ट एड्रेस क्या होगा, इसमें लास्ट का जो आपके पास है ना 0.82, ये आपको बताता है कि आपको किस होस्ट से कनेक्टेड है ये। और नेटवर्क का अगर पता करें तो नेटवर्क आपके इसके फर्स्ट वाले पार्ट्स होते हैं, इट इज 192.168.192। तो यही चीज है हमारे पास सबनेटिंग में। सबनेटिंग क्या है जी, आपको एक बड़े नेटवर्क को जो है आपको स्मॉलर मैनेजेबल नेट सेगमेंट्स में आपको तोड़ देते हैं, जिसको आपको सबनेट्स बोलते हैं। एंड देन सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क आपको बताता है कि कौन सा आपका नेटवर्क का पोर्शन है और कौन सा होस्ट का पोर्शन है। नेटवर्क एड्रेस आपको बताता है कि आपका कितना पार्ट इसमें नेटवर्क का है, और होस्ट एड्रेस आपका बताता है कि आपका इसमें होस्ट कौन सा है। नेक्स्ट आता है आपके पास IPv4 की कुछ क्लासेस और उनके रेंज। ये आपके पास कुछ क्लासेस दी गई हैं, क्लास A B C D E एंड स्पेशल। तो IPv4 जो है आपके पास 5 क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एंड इसके आपके पास यहाँ पर सबनेट मास्क और नेटवर्क यहाँ पर दिए गए हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसमें कितने हैं और होस्ट पर नेटवर्क कितने हैं। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये इसका सबनेट मास्क होता है। क्लास ए को अगर आइडेंटिफाई करना है तो होगा 255.0.0.0। क्लास बी को फाइंड आउट करेंगे 255.255.0.0। एंड क्लास सी 255.255.255.0। तो ये क्या होते हैं आपके, इनके सबनेट मास्क हैं ये। और इनकी रेंज होती है 1.0.0.02 127.0.0.0। ये आपके पास क्लास ए की है। और क्लास ए कहाँ पर यूज होते हैं आपके पास, मेनली गवर्नमेंट वेबसाइट्स में या लार्ज होस्ट्स में। बात करें क्लास बी की तो उसकी ये रेंज है आपके पास 128.0.0.0.02 191.255.255.255। एंड ये कहाँ पर होते हैं, मीडियम कंपनीज के अंदर यूज होती है। देन बात करें क्लास सी की तो क्लास सी आपके पास रेंज इसकी ये होगी 192.0.0.0.02 223.255.255.255। और ये किस में यूज होते हैं आपका, स्मॉल कंपनीज में या लैन में। लैन नेटवर्क होते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क आपकी किसी पर्टिकुलर जगह पे यूज होते हैं, या किसी आपके कहीं कॉलेज के अंदर यूज हो गए या क्लासेस के अंदर यूज हो गए, तो वो क्या होते हैं किसी कम्युनिटी में यूज हो गए, होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क।
सेम लाइक यहाँ पर डी की आपको दी हुई है रेंज, एंड ये रिजर्व होते हैं हमारे पास मल्टीकास्टिंग के लिए। क्लास ई जो है आपके पास उसकी रेंज दी गई है आपको, एंड ये एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं अगर हमें स्टार्टिंग में, तो हम क्लास ई वाले एड्रेस को यूज कर लेते हैं। देन स्पेशल आपका ये लूप बैक के लिए होता है, ये आपके डिवाइस पर ही आपको लूप बैक कर देता है। सो आज की वीडियो में हमने जाने यही कुछ कि वेबसाइट कैसे काम करती है, एचटीटीपी के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो ये हमने पढ़े हैं अभी, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। देन हमने नेटवर्क की सेगमेंटेशन पढ़ी है कि आप सबनेटिंग कैसे कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट हमने आईपी एड्रेस को जाना है कि IPv4 की कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे क्लासेस ए, बी, सी, डी एंड ई। तो यही सब जाना है, आप इनको ढंग से प्रिपेयर करिए और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।